नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आलोक राज जी ने बताया कि सीईटी का आपका एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में संभावित है एग्जाम डेट उसकी। तो उसके लिए आपको क्या मैटर पढ़ना है, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आलोक राज जी ने कि अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, और आपने आरएसएसबी के पिछले 2 से 3 पेपर हो गए देखे ही होंगे, रीटमेंस वाला और आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आज लैब असिस्टेंट का हुआ वो देखे ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि पेपर का लेवल कठिन होगा, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैक्स जो आपके पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो पहले 40% थे, अब उन्होंने कहा कि बढ़ा भी सकते हैं, तो आप 45 से 55% का आंकड़ा लेकर चलें। ठीक है, ये आंकड़ा लेकर चलेंगे तो आप सीईटी आपकी क्वालिफाई हो जाएगी, और आप इसमें 23 भर्तियां शामिल हैं वो आप देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, सीईटी एक तो 12th लेवल होती है और एक ग्रेजुएशन लेवल होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन दोनों के नहीं आए हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आप इसकी तैयारी शुरू करोगे, तो इसलिए आपका 1 से 1.5 महीना ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अब आपके पास अच्छे 6 से 7 महीने हैं जिसमें आप बढ़िया थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी स्टडी कर सकते हैं, और एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट के 1 से 2 माह में कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी। आप पढ़कर रिवीजन करने का आपको बढ़िया टाइम मिल जाएगा 6 से 7 महीनों में। तो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, और आपको ये भी बताया जाएगा कि इनके नोट्स और पीडीएफ इन बुक्स की कहाँ मिलेगी। तो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी इन बुक्स की पीडीएफ। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले है सीटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की बोथ बुक्स, जो कि आपके सीटी 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल में लगती है। तो सबसे पहले राजस्थान की इतिहास तथा कला संस्कृति की। तो इसके लिए आप 9th क्लास की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और 10th क्लास की बुक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, ये बुक पढ़ लीजिए। और कला संस्कृति का आपका 1% आपका बाहर नहीं जाएगा। पिछली भर्तियों का एनालिसिस करके देख लीजिए आप, एक भी पर्सन इन में से बाहर नहीं गया है। कला संस्कृति और इतिहास के प्रश्न आए थे इन दोनों किताबों से, 9 के 9% जो आए थे वो इन्हीं किताबों से आए थे। ठीक है, इनका कवर पेज आपको दिखा देता हूँ। ये तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा वाली बुक है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसका कवर पेज। और ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। आगे बात करते हैं अपने राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की ये बुक है। और आप राजस्थान का भूगोल सचिन शर्मा स्टडी नाम, सचिन शर्मा सर एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप लेक्चर्स के नोट्स बना सकते हैं। वो अच्छा पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, इसलिए आप उनको नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हैं। और रोहित सर की ब्रह्मास्त्र नामक बुक भी आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। और कलाम अकेडमी की बुक भी आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक रहेगी। ब्रह्मास्त्र और कलाम अकेडमी की बुक का आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे इसका कवर पेज देख सकते हैं, ये आएगी नवगठित जिलों के अनुसार है। ठीक है, ये बुक रहने वाली है आपकी, जिसके राइटर है होशियार सिंह। राजस्थान की पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें, तो राजस्थान की पॉलिटी के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था बूस्टर अकेडमी की ये बुक आती है, वो आप अवश्य पढ़ें। ये आपके लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, बूस्टर अकेडमी की, इसकी पीडीएफ भी अपने साइट टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो आप इसकी बुक का कवर पेज ये देखिए, कपिल चौधरी सर की आती है ये बुक, बूस्टर अकेडमी की है, बेस्ट बुक है, पढ़ सकते हैं आप। सामान्य विज्ञान के लिए ज्ञान वितान प्रकाशन के राहुल चौधरी सर अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी नामक इनका यूट्यूब चैनल है, उनकी ये बुक आती है राहुल चौधरी सर की। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। आप कपिल चौधरी की भी पढ़ सकते हैं, कपिल चौधरी सर की, तो वो भी अच्छी बुक है। कपिल चौधरी सर वाली का आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान की बुक आती है। बट आपके लिए बेस्ट ये रहेगी क्योंकि इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका कवर पेज। आगे बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आप या तो के आर मैया की बुक पढ़ लीजिए, या 9th से 12th
एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की बुक है वो आप पढ़ेंगे, बेस्ट है आपके लिए। के आर मैया सर की भी बुक बेस्ट है। और राघव प्रकाश नामक एक बुक आती है, राघव प्रकाश व्यवहारिक हिंदी, वो बुक भी बेस्ट है और उसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। के आर मैया सर की ये बुक है, इसकी कवर पेज देख सकते हैं आप। और हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध है 9th से 12th, ये आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी अपने टेलीग्राम पे और आप इसको प्रिंट निकलवा कर पढ़ सकते हैं। वैसे मार्केट में आपके मिल जाती है 15 से 45 रुपए तक की, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें? इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप 9th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लें, आपके लिए बहुत है, बहुत आपके लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। 9th से 11th की एनसीईआरटी की बुक आती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे, आप कमेंट कर देना, ठीक है। ये समकालीन भारत नामक एक बुक आती है, भाग फर्स्ट और भारत का भौतिक पर्यावरण 11th की ये आती है, आप दोनों को पढ़ सकते हैं भारत के भूगोल के लिए। इंडियन पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें? तो भारत की राज्य व्यवस्था नामक एक पुस्तक आती है, भारत की राज्य नहीं है, राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की और ज्ञान वितान की, राहुल चौधरी की। इन दोनों बुक्स में से आपको जो बेटर लगे आप पढ़ सकते हैं। ये तो रही जो आपकी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, और राहुल चौधरी सर की ये बुक है भारत की राज्य व्यवस्था का तृतीय संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण नया है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी सर के राइटर हैं, ज्ञान वितान की ओर से प्रकाशित होती है, ठीक। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप ये पढ़ सकते हैं भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन टाइम, आपके लिए बहुत बेटर रहेगी ये बुक, बेस्टेस्ट बुक है आपके लिए। तो आप ये आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक है भारतीय इतिहास की, ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। या फिर आप ये बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, भारत का इतिहास नामक पुस्तक एनसीईआरटी की है, ये पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए है वो बढ़िया रहेगी बुक। कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ना है? तो कंप्यूटर के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज छोड़ देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ऑलरेडी है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इंग्लिश के लिए या तो आप VIPM अकेडमी है उसकी बुक ला सकते हैं, या इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर देना। मैथ और रीजनिंग इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के नोट्स मिल जाएंगे और फ्री क्लासेज मैथ की और रीजनिंग की अपने चैनल पे चल ही रही है, ठीक है। समसामयिकी के लिए आप जो आपकी मंथली क्रोनोलॉजी आती है, मुम्बल की क्रोनोलॉजी आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और अन्य भी आती है लेकिन मुम्बल की आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्री नोट्स इन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन कौन से नोट्स मिलेंगे और कौन कौन सी बुक्स की पीडीएफ मिलेगी? तो आर्ट एंड कल्चर की नोट्स और बुक दोनों मिलेंगे, हिस्ट्री की नोट्स और बुक दोनों मिलेंगे। ये राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की आपको बुक मिलेगी और राजस्थान हिस्ट्री की नोट्स और बुक दोनों मिलेंगे। हिंदी की आपको बुक मिलेगी, कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के भी नोट्स मिल जाएंगे, साइंस के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इन सभी सोर्स से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आप अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ये आप सभी का सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। फ्री क्लासेस चल रही है, आप इसके साथ जुड़े रहें। और नेक्स्ट किस की बुक लिस्ट की वीडियो बनानी है वो भी बता सकते हैं, अन्यथा अपनी क्लासेस तो चल ही रही हैं। जुड़े रहें अपने चैनल के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।